ये कहानी काफी ज्यादा अमेजिंग है, इसलिए मैंने इसे थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया है, लेकिन आप कहीं पर भी बोर नहीं होंगे और आपको इस वीडियो को पूरा देखने पर बहुत मजा आएगा। तो चलिए इस कहानी को देखा जाए। तो इस कहानी की शुरुआत में हम एक असिस्टेंट को देखते हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है और आज वो अपने खतरनाक मिशन पर आया था। आगे वो अपने रैपल की मदद से सभी को एक एक करके शूट कर देता है और वो उनको मार देता है। अब काम पूरा करने के बाद वो अपने रैपल को पैक करने लगता है। तो वहीं उसकी असिस्टेंट थी, वो कहती है, आपने बॉस को क्यों छोड़ दिया, आपने उसको क्यों नहीं मारा। तो वो बंदा कहता है, मुझे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बस उतना ही ऑर्डर मिला था कि मैं बस 6 लोगों को ही मारूं, तो मैंने वैसा ही किया और मैंने उसे नहीं मारा। उसकी असिस्टेंट क्लेरिस कहती है, आप ऐसा कैसे कर सकती हो। जिसके बाद वो दोनों वैन में बैठकर जा रहे थे, तभी पीछे से बहुत सारे सैनिक आ जाते एंड वो उस पर शूट कर रहे थे। वैन की हालत काफी खराब हो गई थी, पर किसी तरह से वो दोनों बच गए थे। अब वो दोनों एक पहाड़ के पीछे छिप जाते हैं। वहीं क्लेरिस के पैर में चोट लग गई थी, तो वो बंदा यानी कि हमारा मेन कैरेक्टर उसकी मलहम पट्टी करता है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ पर लेट जाते हैं। फिर वो कहता है, मुझे इस मिशन को पूरा करने के बाद जापान जाना है, क्योंकि मैं इस दुनिया का बेस्ट असिस्टेंट हूँ, तो मुझे कुछ चुने हुए लोगों को ट्रेनिंग देनी है। फिर वो अचानक से क्लेरिस के ऊपर गन को पॉइंट कर देता है एंड वो उससे कहता है कि तुम्हें अब पढ़ना होगा, क्योंकि तुम्हें काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में पता चल चुकी है। मैं नहीं चाहता कि किसी को मेरी जानकारी पता चले। एंड वो उस पर शूट करने वाला था, लेकिन हम देखते हैं कि वो तो बस मजाक कर रहा था। फिर वो उसको गन देकर सो जाता है। वहीं क्लेरिस उसको गन पॉइंट कर लेती है और अब वो कहती है कि मैं यहाँ पर भरोसा नहीं कर सकती। एंड वो उसको शूट करने वाली थी, लेकिन हम देखते हैं कि उस गन्स की सारी गोलियां तो ऑलरेडी हमारे मेन कैरेक्टर ने निकाल कर रखा था। वो कहता है, तुम काफी स्टूपिड हो और तुम एक नौसिखी के बराबर हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों साथ में एरोप्लेन पर बैठकर जापान जा रहे थे उन चुने हुए लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए, लेकिन शिप में किसी और ने हमला कर दिया था एंड वहाँ के जो चला रहा था उसको मार दिया था। अब उसको पता चल जाता है ये किसी और ने नहीं बल्कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन ने ही करवाया था। वहीं वो एरोप्लेन क्रैश हो जाता है और सारे लोग मर जाते हैं, लेकिन हमारे हीरो का रेनकार्नेशन हो जाता है और अब उसको गॉड बुला लेते हैं। गॉड उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूँ, या तो तुम अपनी मेमोरी को भूलकर एक नॉर्मल से दूसरे वर्ल्ड में जन्म ले लो, या फिर तुम अपनी मेमोरी को याद रखो और तुम मेरा एक काम करो, मैं तुम्हें जिस वर्ल्ड में टेलीपोर्ट कर रही हूँ वहाँ पर मैजिक एग्जिस्ट करती है और तुम्हें वहाँ के हीरो को मारना है। तो अब वो उस डील को एक्सेप्ट कर लेता है और अब वो उसी मैजिकल वर्ल्ड में चला जाता है। आगे हमारा हीरो एक नॉर्मल फैमिली के यहाँ जन्म लेता है, लेकिन उसके पापा दुनिया के बेस्ट असिस्टेंट थे, पर उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को हाइड रखा था। जिसके बाद हमें 7 सालों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा हीरो काफी बड़ा हो चुका था और आगे वो एक जंगल में रैबिट का शिकार करता है। जिसके बाद वो उसको घर लेकर आता है और उसको बनाता है। वहीं उसकी मम्मी उसको खाकर काफी उसकी तारीफ कर रही थी। जिसके बाद उसके फादर उसे अंडरग्राउंड प्लेस पर लेकर आते हैं और उसको काफी ज्यादा ट्रेनिंग करवा रहे थे एंड अब उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करते, जिसमें वो कहते हैं, मैं तुम्हारी आंखों में एक सर्जरी करना चाहता हूँ जिसमें काफी पेन होगा, बट इससे तुम काफी दूर की चीजों को देख सकती हो। आगे कुछ दिनों तक अब उसकी आंखों में पट्टी लगी थी क्योंकि सर्जरी हो चुका था। जिसके बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो काफी दूर की चीजें देख पा रहा था एंड वो अपने घर में यानी कि अपने मॉम डैड की मैजिकल पावर्स को भी देख पा रहा था। वही उसके पेरेंट्स कहते हैं, तुम्हें मैजिक सिखाने के लिए कल एक टीचर आ रही है और अब उसकी मम्मा उसको रेडी कर देती है एक लड़की के गेटअप में। आगे वो टीचर आ जाती है। ड्यूक कहता है कि मैं एक लड़का हूँ, मैं लड़की नहीं हूँ। फिर वो टीचर अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है एंड वो उसको अपनी पावर दिखाती है, ऐसा ना लगे कि वो एक छोटी बच्ची है। वो काफी ज्यादा पावरफुल थी। अगले दिन ड्यूक उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है, वो अपने बारे में उसे सब बता देता है। फिर दिया उसे एक माना स्टोन दे देती है एंड वो उसकी कैपेसिटी के बारे में पता लगा रही थी, लेकिन वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि उसकी कैपेसिटी कितनी ज्यादा थी। एंड अब वो ड्यूक उस स्टोन को लेकर हवा में फेंक देता है, जिससे कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो गया था। ये देखकर उसके पेरेंट्स वहाँ आ जाते। दिया डर गई थी कि अब क्या होगा, लेकिन कुछ भी नहीं होता। उसके पेरेंट्स कहते, तुम उसे अच्छे से ट्रेनिंग सिखाओ। इसके अगले दिन हम देखते हैं दिया उसे एलिमेंट्स के बारे में बता रही थी एंड वो उसको एलिमेंट्स के बारे में बताती है। फिर वो कहती है कि तुम अपनी पावर को दिखाओ, और ये भी देखकर वो डर जाती है। उसके पास 4 एलिमेंट्स की पावर थी, जो कि नॉर्मल लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं होती। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। दिया उसे काफी अच्छे से मैजिकल सिखा रही थी एंड आगे वो एक स्पेल को कास्ट करना उसे सिखाती है। ड्यूक कहता है, क्या हम इस स्पेल को खुद क्रिएट नहीं कर सकती? तो दिया कहती है, हाँ बिल्कुल हम कर सकते हैं।
इवन वो ट्राई करती है लेकिन वो तुरंत बेहोश हो जाती है, जिसके बाद ड्यूक उस स्पेल को कास्ट करता है एंड वो उसमें सक्सेसफुली हो जाता है। पता चलता है कि जो स्पेल को क्रिएट करता है वो उसे कास्ट नहीं कर सकता। जिसके बाद आखिर में वो दिन आ जाता है जब दिया को यहाँ से जाना था, क्योंकि उसने उसको सारा कुछ सिखा दिया था। अब वो लोग रात में सो रहे थे एंड दिया उसे अपना माना दे देती है। वो कहती है तुम इसे हमेशा अपने पास रखना, और वहीं ड्यूक उसे अपना एक नाइफ दे देता है। वो भी कहता है तुम भी इसका ख्याल रखना। जिसके बाद दिया वहाँ से चली जाती है। उसके बाद ड्यूक के डैड उसे एक जेल में ले आते हैं जहाँ पर सभी कैदियों को पहले से मारने का ऑर्डर मिल चुका था, और अब उसके डैड वहाँ पर उसका ट्रेनिंग देते हैं। वो कहते हैं जाओ उसे मारो। वही ड्यूक भी बिना कुछ सोचे एक ही बार में उसे मार देता है। जिसके बाद इधर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जंगल में, जो कि भाग रही थी क्योंकि उसके पीछे काफी सारे वुल्फ थे और अब वो उस पर अटैक करने को आ जाते। लेकिन सही टाइम पर हमारा हीरो आ गया था और अब वो उसको बचा लेता है। जिसके बाद वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही थी, तो वो लड़की बताती है क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया था और अब मैं यहाँ पर भटक गई हूँ। वो काफी छोटी थी। ड्यूक कहता है क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी, तो वही वो लड़की मान जाती है। आगे 2 साल बीत जाते हैं। अब ड्यूक 12 साल का हो गया था एंड मिकी से मिली हुई उसे 2 साल हो गए थे। उसने मिकी को काफी अच्छी ट्रेनिंग दे दी थी, पर उसने 2 शर्त रखा था। पहली शर्त, मैं तुम्हें काफी अच्छे से ट्रेनिंग दूंगा, और दूसरी, अगर तुमने मेरे पीछे या किसी को मारने की कोशिश की या तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें बिना कुछ सोचे समझे मार दूंगा। हम देखते हैं मिकी काफी अच्छे से उसकी फैमिली में रह रही थी और सभी का काफी अच्छे से ख्याल भी रखती थी, और ड्यूक का भी। वही ड्यूक नोटिस करता है कि मिकी तो स्पेयर चलाने में काफी एक्सपर्ट है, लेकिन वो नाइफ को अच्छे से चला नहीं पाती। ड्यूक कह रहा है अरे असिस्टेंट को नाइफ चलानी आनी चाहिए। जिसके बाद अगले दिन हम देखते हैं वो दोनों मार्केट जाते हैं कुछ सब्जियां लाने के लिए। वहीं सारे विलेजर्स उनकी तारीफ कर रहे थे और वो उसको काफी सारे गिफ्ट दे रहे थे क्योंकि ड्यूक ने उस विलेज को कई बार बचाया था। अब रात का सीन देखते हैं। उसके फादर उसको मिलने के लिए बुलाते हैं और वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें सारे ट्रेनिंग दे दी है, अब ये लास्ट ट्रेनिंग है। इस ट्रेनिंग में तुम्हें मुझसे फाइट करनी है। अब दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। फाइट काफी टक्करदार थी। उसके फादर दुनिया के नंबर 1 असिस्टेंट थे, तो उसका बेटा भी स्ट्रॉन्ग था काफी ज्यादा। दोनों की फाइट काफी होती है, लेकिन हमारा हीरो किसी तरह जीत जाता है। और अब उसके फादर कहते हैं कि मैंने तुम्हें अब तक की अपनी सारी ट्रेनिंग सिखा दी है और अब तुम काफी एक्सपर्ट हो चुके हो। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम एक मर्चेंट बनो या फिर एक नंबर 1 असिस्टेंट। अब रात में ड्यूक के डैड एक पार्टी रखते हैं जिसमें वो ड्यूक को अपना फैमिली हेड बनाने वाले थे, लेकिन एक बंदे को इससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। वो कहता है आप ऐसा कैसे कर सकते हो, फैमिली के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा मैं हूँ, तो मुझे ही बनना चाहिए। तो अब ड्यूक के फादर कहते हैं कि अगर तुम इससे फाइट करो और तुम हार जाओ तब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। वही वो इसमें अग्री हो जाता है। हम देखते हैं ड्यूक उससे बहुत आसानी से हरा देता है। जिसके बाद पार्टी खत्म होने के बाद ड्यूक उससे मिलता है एंड वो उसको अपनी एक नाइफ दे देता है। वो कहता है कि ये तलवार काफी हल्की है, फाइट में तुम्हें काफी अच्छा लगेगा। वही अब उस बंदी को उसका फैमिली हेड बनने से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। आगे ड्यूक अपने डैड के बताए हुए प्लेस पर निकल जाता है, आई मीन बैलर फैमिली में। हमें दिखाया जाता है ड्यूक जैसे ही वहाँ पहुँचना है वो अपने बालों को कलर चेंज कर लेता है। इधर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम महा था, जो कि एक बंदे से कह रही थी कि मैं आपको काफी अच्छे से गाइड कर सकती हूँ और आप जिस मिशन पर जा रही हूँ इसकी मुझे काफी अच्छे से नॉलेज है। और उसने काफी सारे लड़कियों को ऐसे ही गाइड कर रखा था। ये सारी लड़कियां ऐसे ही काम कर रही थी। हम देखते हैं एक दिन की बात है, ये सारी लड़कियां ने काफी अच्छे पैसे जुटा लिए थे एंड वो कहती हैं कि अब हम एक अच्छे से अपने लिए घर ले सकते हैं। लेकिन उस रात में 2 बंदे आ जाते एंड अब सारे मिलकर उसको पकड़ने की कोशिश करती। सभी भाग रही थी। वही महा अपनी पावर का यूज कर दिए, लेकिन सब पकड़ी जाती है और अब ऐसे कई सालों तक उनको मजदूरी करवाया जा रहा था। वो ये सब करना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी उनसे करवाया जा रहा था। वही महा अपने आप को मारने की कोशिश करती, लेकिन तभी हमारा हीरो ड्यूक आ जाता है और वो उसको रोक लेता है। उसके अगले दिन वो उसी प्लेस में आ जाता है। वो कहता है कि मैं यहाँ से एक लड़की को ले जाऊंगा एज ए राइट हैंड के साइड पर। तो वो बंदे कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, आप इनमें से किसी को भी ले जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ड्यूक तो मेल्टर फैमिली के रूप में आया था, तो यहाँ पर उनकी पोजीशन काफी ज्यादा थी। हम देखते हैं ड्यूक महा को चुन लेता है। वही वो बंदा कहता है कि हाँ ये काफी अच्छी है, आपको इसके काफी अच्छे प्राइस देने पड़ेंगे। ड्यूक के पास काफी पैसे थे तो वो उसको पैसे दे देता है। उसके अगले दिन महा वहाँ से भाग रही थी, लेकिन सारे बंदे उसको पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं तुम यहाँ से कैसे भाग सकती हो, लेकिन तभी ड्यूक कहाँ से आता है और अब ड्यूक उन सारे बंदों से कहता है कि इसको मैंने खरीद लिया है, अब इस पर मेरा हक है, तो तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। वही वो बंदे कहते हैं कि हमें इसको मार देना चाहिए, फर्क नहीं पड़ता ये नोबल फैमिली से बिलोंग करता है। तो वो उस पर अटैक करते हैं,
लेकिन हमारा हीरो तो नंबर 1 असिस्टेंट था, वो बहुत आसानी से उन सभी को डिफीट कर देता है। उसके अगले दिन वो महा और उन सारी लड़कियों को वहाँ से छुड़ा लेता है और अब सभी काफी हैप्पी हो जाती हैं। हमें दिखाया जाता है अब ड्यूक फिर से अपने अगले मिशन पर निकल जाता है, जहाँ पर वो किसी और से नहीं बल्कि डिया से मिल जाता है, अपनी बचपन के फ्रेंड से। दोनों काफी अच्छे से टाइम को स्पेंड करते हैं। इसके अगले दिन अब ड्यूक अपने होम टाउन जा रहा था। इससे पहले वहाँ महा आ जाती है। वो उसके लिए एक चॉकलेट का प्रेजेंट लेकर आई थी, वो उसे दे देती है एंड वो दोनों मिकी और ड्यूक वहाँ से निकल जाते। लेकिन रास्ते में बहुत सारे वुल्फ आ जाते जो कि उस पर अटैक कर देते हैं। वो काफी खतरनाक थी, लेकिन मिकी अपने पावर का यूज करके उनको सबक सिखाती है एंड ड्यूक भी। फिर ड्यूक उसकी तारीफ करता है। वो कहता है तुम काफी अच्छी हो रही हो, तुम काफी अच्छे से अपने पावर्स का यूज कर पा रही हो। आगे वो दोनों अपने होम टाउन पहुँच जाते। होम टाउन पहुँचने के बाद ड्यूक डायरेक्ट अपने डैड के पास जाता है एंड उसके डैड उसको पास बुलाते। वो कहते हैं कि अब तुमने डिसाइड कर लिया होगा कि तुम क्या बनोगे, क्या तुम मर्चेंट बनना चाहती हो या फिर नंबर 1 असिस्टेंट। तो ड्यूक कहता है कि फादर मैं नंबर 1 असिस्टेंट बनना चाहता हूँ। तो अब उसके फादर उसको एक मिशन दे देते। वो कहती हैं देखो तुम्हें जाकर इसे मारना है क्योंकि ये ड्रग्स की सेलिंग कर रहा है और इससे काफी लोगों को नुकसान पहुंचा है। तो मेरा ऑर्डर है कि तुम पहले जाकर इसे फिनिश करो। इसके अगले दिन ड्यूक सोया हुआ था। उसकी मॉम आ जाती एंड ड्यूक अपनी मॉम को बाहर भेज देता है। वो कह रहा है कि मॉम मुझे कपड़े को चेंज करना है, आप यहाँ से जाओ। और अब वो लोग चाय पी रहे थे। उसकी मॉम बहुत सारी गर्ल्स की फोटो लाकर रख देती है। वो कहती है कि ड्यूक तुम्हें अब किसी से शादी करनी होगी क्योंकि मुझे अब एक ग्रैंड चिल चाहिए। तो ड्यूक कहता है और मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। वहीं पर मिकी भी थी। वो कहती है कि नहीं रहने दीजिए ना, ड्यूक अभी इसके लिए परफेक्ट नहीं है क्योंकि मिकी तो उसे बचपन से ही लाइक करती थी पर उसने आज तक उसे कभी बताया नहीं। तभी मिकी बोल देती है कि मैं ड्यूक से शादी कर दूंगी और आपको ग्रैंड चिल्ड दे दूंगी। जो सुनने के बाद सभी हैरान थी और मिकी को याद आ गया था कि उसने ये क्या बोल दिया और वो काफी ब्लेसिंग कर रही थी। उसके अगले दिन वो लोग मर्चेंट टाउन पहुंच जाते उसके डैड के अकॉर्डिंग जिसको मारना था, जहाँ पर वो देखते हैं कि एक लड़की एप्पल्स की सेलिंग कर रही थी। वो उसको देखकर ड्यूक उसके एप्पल को नीचे गिर देता है क्योंकि उस एप्पल में तो वो ड्रग्स मिला हुआ था। वहीं पर और सारे लोग आ जाते जो कि ये सारे सेलिंग का काम कर रहे थे। ड्यूक सभी से फाइट करता है एंड मिकी भी सभी को फाइट करके हरा दे रही थी। आगे पार्टी का सीन हमें दिखाया जाता है। जिसको मारना था वो काफी पार्टी में मजे कर रहा था। इधर से ड्यूक साइड में था और वो अपनी गन को शूट करके एक ही बार में उसे मार देता है। और वो काफी सैड भी हो गया था क्योंकि जिसको मारा था उसकी वाइफ उसके लिए काफी वरीड थी। तो मिकी उसका ख्याल रख रही थी। उसके अगले दिन वो लोग छुट्टियां मना रहे थे, काफी मजे कर रहे थे, वही स्विमिंग कर रहे थे। आगे दिखाया जाता है वो फिर से महा से मिल जाता है। महा कहती है कि मिकी तुम्हें लाइक करती है, क्या तुम भी उसे लाइक करती हो? जिस पर ड्यूक कहता है कि अरे नहीं तुम गलत सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस मेरी एक असिस्टेंट है। महा कहती है मैं भी तुम्हें लाइक करती हूँ, तुम एक नोबल फैमिली से बिलोंग करती हो, तुम एक साथ बहुत सारी वाइफ्स को बना सकती हो। अब महा उससे मुद्दे की बात बताती है कि आखिर वो यहाँ पर आई क्यों थी। वो कहती है कि दिया की फैमिली किंगडम ऑफ वॉर में इन्वॉल्व है और वो उसका साथ दे रही है इस वॉर में। वहीं अपोजिट साइड का जो टीम मेंबर है वो एक काफी स्ट्रॉन्ग है जिसका नाम मिक कून है। वो काफी ज्यादा उनको डिफीट कर रहा है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है दिया से मिलने के लिए ड्रूक उसके पास चला गया था कि कुछ इन्फॉर्मेशन ले सके। वहीं दिया उससे कहती है कि क्या तुम्हें मेरी याद आ रही थी जो तुम मुझसे मिलने को आ गए? ड्यूक कहता है हाँ बिल्कुल। और वही अब दिया उसको चाय पिलाती है एंड वो रेडी हो रही थी क्योंकि वो दोनों साथ में घूमने जाने वाले थे। जिसके बाद वो दोनों साथ में घूमने जाते, डिनर करती एंड बहुत सारे फन को कर रहे थे एंड सारे रिपोर्ट को भी वो एक दूसरे को बता रहे थे। अब आगे ड्रूक वहाँ से निकल जाता है अपने घर की ओर। घर पहुँचने के बाद वो उसी माने को देख रहा था जो कि उसको दिया ने दिया था जब वो बहुत छोटा था। तभी वहाँ पर मिकी आ जाती है दौड़ते हुए और वो बताती है कि घर में कोई आ चुका है जो कि काफी इंजर्ड है। ड्रूक दौड़ते हुए उसके पास चला जाता है जहाँ पर उसके डैड भी थे। उसके डैड अब कहते हैं मैं तुम्हें एज असिस्टेंट के तौर पर ऑर्डर देता हूँ, तुम्हें जाकर दिया को मारना है। जो सुनने के बाद उसे ढाई पोल का झटका लग जाता है। वो अब तक जिसको सबसे ज्यादा प्यार करता था उसके फादर उसको मारने के लिए बोल रहे थे बट उसके फादर कहते हैं अरे नहीं मैं ऐसा नहीं कह रहा, तुम ऐसा एक्टिंग करो कि तुमने उसको मार दिया पर तुम उसको बचा कर लेकर आना और एक सेफ प्लेस पर तुम लोग रहना। वहीं ड्यूक भी उसके ऑर्डर को मान लेता है। आगे हमें दिखाया जाता है मिकी और ड्यूक वहाँ चले जाते हैं दिया को बचाने के लिए। रास्ते में मिकी अपने स्पेल का यूज करती है एंड वो विंड स्पेल की मदद से वो दोनों काफी फास्टली 80 का स्पीड में वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन जाते जाते मिकी की हालत खराब होती जा रही थी। अब उसका विंड स्पेल काम नहीं करता, वहीं वो नीचे गिर जाती है। लेकिन ड्यूक उसके पास जाता है और वो उसको बचा लेता है।
जिसके पास वो लोग बातें करते। ड्यूक कहता है कि अब आगे तुम नहीं जा सकती, तुम काफी कमजोर हो चुकी हो और अब मैं अकेले जा रहा हूँ। वही उसके जाने के बाद मिकी काफी रो रही थी क्योंकि वो ड्यूक से बहुत प्यार करती थी और वो ये नहीं चाहती थी कि ड्यूक को बचाने के लिए दिया को बचाने के लिए ड्यूक चला जाए, पर वो तो जा चुका था। हम देखते हैं वहाँ पहुँचने के बाद ड्यूक देखता है वहाँ पर बहुत सारे नाइट्स थे और बहुत कड़ी पहरेदारी की गई थी उसको मारने के लिए। वही ड्यूक भी था, वो अपने असिस्टेंट पावर का यूज करता है, एक एक करके सभी को शूट कर रहा था, लेकिन इतने में उनको पता चल जाता है उन सारे गार्ड्स को और वो भी अटैक करते हैं। लेकिन मौका पाते ही ड्यूक वहाँ से निकल गया था। वो एक स्पेल को कास्ट करके डायरेक्ट अंदर पहुंच जाता है और अब वो दिया को देखना है, उससे बातें करता है एंड वो लोग प्लानिंग बनाते हैं कि वो लोग कैसे यहाँ पर एक आग लगा देंगे जिसमें बताएंगे कि दिया मर चुकी और वो उसको लेकर वहाँ से निकल जाएगा। आगे सब कुछ ठीक चल रहा था, प्लान के अकॉर्डिंग सारा कुछ हो रहा था। वही आग भी लग चुकी थी, लेकिन वो लोग जैसे भागते उसके पहले वहाँ मिक को ना गया था। ये वही बंदा है जिसको गॉड ने समन किया था, उसको भी यही ऑर्डर मिला था कि हीरो को जहाँ से मार दे। इधर से ड्यूक को लग रहा था कि मे बी ये हीरो हो सकता है, तो अब वो अपनी स्पेल का यूज करता है। दोनों की फाइट टक्करदार थी। ड्यूक एक पावरफुल स्पेल को कास्ट करके उस पर वार करता है, लेकिन मिक को उनको ज्यादा कुछ होता नहीं है, वो सेफली बच जाता है, बस थोड़ा सा इंजर्ड होता है। फिर भी दोनों की फाइट टक्करदार थी, काफी ज्यादा फाइट होती जा रही थी। इन दी एंड हम देखते हैं कि ड्यूक एक पावरफुल स्पेल को कास्ट करता है जिससे कि मिकी की हालत काफी खराब हो जाती है और वो उसका काम वही खत्म हो जाता है। फाइट के बाद ड्यूक की हालत काफी खराब हो गई थी, उसको ब्लीडिंग आ रहा था, वो काफी वीक भी हो चुका था। वहीं पर दिया दौड़ते हुए उसके पास आती है और वो कहती है क्या तुम ठीक तो हो ना? ड्यूक कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। वहीं दिया उसे किस कर लेती है और ड्यूक भी उससे किस कर लेता है। अब आगे ड्यूक दिया को एकदम सेफ्टली लेकर अपने घर आ जाता है। वही उसकी फैमिली भी थी, वो लोग भी काफी हैप्पी हो जाते हैं दिया को देखकर क्योंकि सब कुछ ठीक ठीक हो गया था। और अब बात हो रही थी, उसकी फादर कह रहे हैं कि अभी हीरो राइवल नहीं हुआ है, यानी कि इस किंगडम का हीरो अभी आने वाला है। ड्यूक को लग रहा था कि उसको जिसने मारा वही हीरो होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। अभी कहानी में एक और प्लॉट आना बाकी है जो कि सीजन 2 को आएगा, क्योंकि दोस्तों इसी के साथ इस एनिमे का ये सीजन 1 ये कंप्लीट होता है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को इसकी स्टोरी काफी अच्छी लगी होगी तो आप इस वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसी काफी अमेजिंग नई नई स्टोरीज को लेकर आती रहूंगी एंड आल्सो मैं इसे काफी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करूंगी। देन फिर मिलती हूँ किसी ऑसम एंड अमेजिंग वीडियोस के साथ। तो फिलहाल के लिए सायोनारा।